नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम रोजमर्रा की बातचीत और लेखों में आने वाले अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्दों पर गौर करेंगे जो अक्सर सुनने को तो मिलते हैं, पर शायद उनकी बारीकियां हम उतनी अच्छी तरह समझ नहीं पाते। बिल्कुल। और ये शब्द जानने से न सिर्फ हमारी भाषा बेहतर होती है, बल्कि हम चीजों को मतलब स्थितियों को, विचारों को ज्यादा गहराई से समझ पाते हैं। हाँ, तो आज हम ऐसे ही 10 शब्दों के अर्थ, उनके हिंदी मतलब, फिर मिलते जुलते शब्द और वाक्यों में उनका इस्तेमाल कैसे होता है, ये सब देखेंगे। ताकि वो आसानी से याद रह जाएं। हाँ, कोशिश यही है। और हाँ, आखिर में एक छोटी सी कहानी भी होगी जिसमें आज चर्चा किए गए सारे शब्द आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। जरूर। पहला शब्द लेते हैं एस्ट्यूट। सुनने में ही लगता है कि किसी की तेज बुद्धि की बात हो रही है। हाँ, ये सही अंदाजा है। एस्ट्यूट का मतलब है चालाक या बुद्धिमान, पर इसमें खास बात यह है कि ऐसा व्यक्ति जो स्थितियों को जल्दी भांप ले। अच्छा। और फिर समझदारी या कह लें चतुराई से फायदे का फैसला करें। अंग्रेजी में कहते हैं वेरी क्लेवर, एबल टू अंडरस्टैंड सिचुएशंस क्विकली एंड मेक स्मार्ट डिसीजंस। ठीक है, तो हिंदी में चालाक, बुद्धिमान, इसके समानार्थी शब्द बिल्कुल। जैसे शार्प या क्लेवर वो होंगे। बिल्कुल। शार्प, क्लेवर, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, ये सब एस्ट्यूट के समानार्थी हैं। ये सब तेज दिमागी और समझदारी दिखाते हैं। यस। पर हाँ, पर एस्ट्यूट में हालात को अपने फायदे में इस्तेमाल करने का भाव थोड़ा ज्यादा है, कह सकते हैं। अच्छा, ये दिलचस्प नुक्ता है। जरा वाक्यों में इस्तेमाल देखें इसका। हाँ, देखिए, जैसे The astute businessman spotted an opportunity to make a profit. यानी उस चालाक व्यापारी ने मुनाफा कमाने का अवसर पहचान लिया। बिल्कुल। यहाँ उसकी तेजी और अवसर पहचानने की क्षमता दिखती है। और कोई उदाहरण? एक और है, She is astute enough to avoid unnecessary arguments. वो इतनी बुद्धिमान है कि अनावश्यक बहस से बचती है। हाँ, यहाँ उसकी व्यवहारिक समझदारी है कि भाई किन बातों में नहीं उलझना है। समझ गया। मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि दुनियादारी की समझ। चलिए, अब अगले शब्द पर आते हैं, इनेप्ट। ये तो सुनने में ही एस्ट्यूट का एकदम उल्टा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल विपरीत। इनेप्ट का मतलब है अयोग्य, अक्षम या कह लीजिए अनाड़ी। अनाड़ी, हाँ। कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें किसी काम को करने का हुनर न हो या जो बहुत बेढंगे तरीके से काम करे। अंग्रेजी में नॉट स्किल्ड और कॉम्पिटेंट, क्लमजी। तो हिंदी में अयोग्य या अक्षम, इसके समानार्थी? अनस्किल्ड, क्लमजी, इनकॉम्पिटेंट। हाँ, बिल्कुल। अनस्किल्ड, क्लमजी, इनकॉम्पिटेंट, ऑकवर्ड, आपने सही पकड़ा। यही इसके समानार्थी हैं। ये सब किसी काम में कुशलता की कमी दिखाते हैं। हाँ, या भद्दापन। कई बार ये लापरवाही की वजह से भी हो सकता है, या बस हुनर की कमी। इसका इस्तेमाल कैसे देखेंगे वाक्यों में? जैसे his inept handling of the situation made things worse. अच्छा, उसकी स्थिति को अयोग्यता से संभालने ने हालात और बिगाड़ दिए, मतलब मामला और उलझ गया। हाँ, बिल्कुल, अपनी नाकाबिलियत से। ये तो अक्सर देखने को मिलता है। दूसरा उदाहरण, The manager fired the inept employee after several mistakes. मैनेजर ने कई गलतियों के बाद उस अक्षम कर्मचारी को निकाल दिया। ये तो सीधा है। हाँ, यहाँ सीधे तौर पर काम में अयोग्यता की बात है। ठीक है, तो एस्ट्यूट का एकदम उलट इनेप्ट। अब एक और शब्द देखते हैं जो समझदारी से जुड़ा है, प्रूडेंट। ये एस्ट्यूट जैसा ही है या कुछ अलग है? ये अच्छा सवाल है। देखिए, प्रूडेंट का मतलब भी है विवेकशील या समझदार, लेकिन इसका जोर भविष्य के लिए सावधानी बरतने और सोच समझकर फैसले लेने पर ज्यादा होता है। एस्ट्यूट में जहाँ तेजी और चालाकी हो सकती है, हाँ, वहीं प्रूडेंट में सावधानी और दूरदर्शिता ज्यादा है। अंग्रेजी में वाइज एंड केयरफुल इन मेकिंग डिसीजंस। अच्छा, तो ये सिर्फ चालाक होना नहीं बल्कि सोच समझकर सावधानी से कदम उठाना है। हिंदी में विवेकशील या समझदार समानार्थी क्या होंगे? वाइज, सेंसिबल। हाँ, वाइज, सेंसिबल, थॉटफुल, केयरफुल, ये सब प्रूडेंट के करीबी शब्द हैं। ये दिखाते हैं कि व्यक्ति जल्दबाजी में नहीं बल्कि नतीजों को सोचकर काम करता है। वाक्यों में प्रयोग देखें जरा। जरूर। जैसे इट्स प्रूडेंट टू सेव सम मनी फॉर इमरजेंसीज। आपात स्थिति के लिए कुछ पैसे बचाना समझदारी है। हाँ, ये भविष्य की सोच को दिखाता है। बिल्कुल। और She made a prudent choice to study before the exam. उसने परीक्षा से पहले पढ़ाई करने का विवेकपूर्ण निर्णय लिया। ये भी एक सोचा समझा सही फैसला लगता है। हाँ, तो एस्ट्यूट, प्रूडेंट दोनों समझदारी से जुड़े हैं पर हल्के फर्क के साथ। ठीक है। अगला शब्द है फीबल।
ये तो नाम से ही कमजोर लग रहा है। हाँ, इसका मतलब ही है कमजोर या दुर्बल। ये शारीरिक, मानसिक या किसी तर्क या आवाज की कमजोरी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा। हाँ, मतलब जिसमें ताकत या असर कम हो। हाँ। अंग्रेजी में वीक, लैकिंग स्ट्रेंथ और एनर्जी। तो हिंदी में कमजोर या दुर्बल। समानार्थी वीक, फ्रेल जैसे होंगे। बिल्कुल। वीक, फ्रेल, फ्रैजाइल, डेलिकेट, ये सब कमजोरी या नाजुकता बताते हैं। बिल्कुल। फीबल अक्सर उम्र या बीमारी की वजह से आई कमजोरी के लिए इस्तेमाल होता है। उदाहरण क्या होंगे इसके? जैसे आफ्टर द इलनेस ही फेल्ट फीबल एंड टायर्ड। बीमारी के बाद वो कमजोर और थका हुआ महसूस कर रहा था। हाँ। और किसी और तरह का इस्तेमाल? जैसे आपने कहा तर्क या आवाज। हाँ। जैसे द ओल्ड मैन्स वॉइस वॉज फीबल बट फुल ऑफ विजडम। बूढ़े आदमी की आवाज कमजोर थी लेकिन ज्ञान से भरी थी। अच्छा। हाँ। यहाँ आवाज की कमजोरी की बात है। जी। या फिर अ फीबल आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं, यानी एक कमजोर दलील जिसमें दम न हो। समझ गया। अब एक और भारी भरकम सा शब्द सगेशियस। ये सुनने में काफी ज्ञानी लगता है और इसका मतलब भी कुछ वैसा ही है। जी। सगेशियस का अर्थ है दूरदर्शी, बेहद बुद्धिमान या ज्ञानी। ये सिर्फ चालाक, एस्ट्यूट और सावधान, प्रूडेंट होने से बढ़कर है। अच्छा। कैसे? इसमें गहरी समझ, अनुभव और सही निर्णय लेने की एक असाधारण क्षमता शामिल होती है। अंग्रेजी में वेरी वाइज एंड इंसाइटफुल, हैविंग गुड जजमेंट। वाह। तो ये एस्ट्यूट और प्रूडेंट से भी एक कदम आगे है। हिंदी में दूरदर्शी या बुद्धिमान। जी। समानार्थी वाइज, इंसाइटफुल होंगे। हाँ, वाइज, इंसाइटफुल, नॉलेजेबल, क्लेवर भी कह सकते हैं, पर सगेशियस में एक खास तरह की गहराई और परिपक्वता का भाव है जो अक्सर अनुभव से आता है। इसका प्रयोग कैसे देखेंगे? जैसे द सगेशियस लीडर गाइडेड हिज पीपल थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स। उस दूरदर्शी नेता ने मुश्किल समय में अपने लोगों का मार्गदर्शन किया। हाँ, यहाँ नेता की गहरी समझ दिखती है। बिल्कुल। और एक उदाहरण? Her sagacious advice helped me solve my problem. उसकी बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह ने मेरी समस्या हल करने में मदद की। यहाँ सलाह की गहराई पर जोर है। हाँ, और उसकी प्रभावशीलता पर भी। तो ये शब्द वाकई गहरी बुद्धिमत्ता के लिए है। चलिए, अब कुछ अलग तरह के शब्द पर आते हैं। लैकडेजिकल, ये सुनने में कैसा लग रहा है? थोड़ा आलसी, सुस्त। हाँ, बिल्कुल। लैकडेजिकल का मतलब है आलसी, ढीला ढाला या बेपरवाह। एक ऐसा रवैया जिसमें किसी काम को करने में उत्साह, दिलचस्पी या कोशिश की कमी हो। अच्छा। अंग्रेजी में लेजी, विदाउट इंटरेस्ट और एफर्ट। तो हिंदी में आलसी या ढीला, समानार्थी लेजी, केयरलेस, इनडिफरेंट, लेथार्जिक, ये सब। एकदम सही। ये सारे शब्द इसी तरह की सुस्ती, लापरवाही या उदासीनता को दिखाते हैं और ये रवैया अक्सर काम बिगाड़ देता है। उदाहरण देखें। पहला, His lackadaisical attitude cost him his job. उसके आलसी रवैये के कारण उसकी नौकरी चली गई। साफ है। हाँ, और दूसरा, She gave a lackadaisical response to an important question. उसने एक महत्वपूर्ण सवाल का ढीला ढाला जवाब दिया, यानी बिना किसी गंभीरता या उत्साह के। बिल्कुल। ठीक है, तो ये रवैये की बात है। अब अगला शब्द है विजिलेंट। ये शब्द थोड़ा चौकन्नापन दिखाता है ना? हाँ, विजिलेंट का मतलब है सतर्क या चौकस, खास तौर पर खतरे या किसी गड़बड़ी की आशंका को लेकर सावधान और जागरूक रहना। अंग्रेजी में वॉचफुल एंड अलर्ट, स्पेशली फॉर डेंजर। तो हिंदी में सतर्क या चौकस, अलर्ट, वॉचफुल, अटेंटिव, केयरफुल, इसके समानार्थी हो सकते हैं। बिल्कुल। ये सभी शब्द सावधानी और जागरूकता पर जोर देते हैं। विजिलेंट में लगातार नजर रखने का भाव थोड़ा ज्यादा होता है। वाक्यों में प्रयोग कैसा होगा इसका? जैसे द सिक्योरिटी गार्ड्स वर विजिलेंट थ्रू आउट द नाइट। सुरक्षा गार्ड पूरी रात सतर्क थे। यहाँ उनकी लगातार चौकसी की बात है। हाँ, और एक और उदाहरण देखिए। अ विजिलेंट पेरेंट कीप्स देयर चाइल्ड सेफ फ्रॉम हार्म। एक चौकस माता पिता अपने बच्चे को नुकसान से सुरक्षित रखते हैं। यहाँ लगातार ध्यान रखने की जरूरत दिखती है। बिल्कुल सही है, सतर्क रहना जरूरी है। अगला शब्द है ऑब्ट्यूज। कहीं ये वो गणित वाला कोण, ऑब्ट्यूज एंगल तो नहीं है? नहीं, वो मतलब नहीं है यहाँ। लोगों के संदर्भ में ऑब्ट्यूज का मतलब है मंद बुद्धि, समझने में धीमा, या जिसे बात आसानी से समझ ना आए। ओहो। जो सीधी साधी बात या इशारे को भी न पकड़ पाए। अंग्रेजी में स्लो टू अंडरस्टैंड और नोटिस थिंग्स। तो ये समझ की कमी है? हाँ, हिंदी में मंदबुद्धि या धीमा। समानार्थी स्लो, डल, अनइंटेलिजेंट, डेंस। हाँ,
ये सभी शब्द इसी भाव को दर्शाते हैं। डेंस भी काफी इस्तेमाल होता है इसी मतलब में। ये जानबूझकर न समझने का नाटक करना नहीं, बल्कि सच में समझने में धीमा होना है। इसका उदाहरण? जैसे He is too obtuse to get a simple joke. वह इतना मंद बुद्धि है कि एक साधारण मजाक भी नहीं समझ पाता। हाँ। और The teacher was frustrated with the students' obtuse answers. शिक्षक छात्र की धीमे जवाबों से निराश थे। मतलब छात्र सवालों को ठीक से समझ ही नहीं पा रहा था। बिल्कुल। समझ गया। अब जो शब्द आ रहा है परसेप्टिव, वो तो ऑब्ट्यूज का बिल्कुल उल्टा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। परसेप्टिव का मतलब है समझदार, सूक्ष्म दृष्टि वाला या गहरी अवलोकन क्षमता वाला। ऐसा व्यक्ति जो चीजों को, खासकर छिपी हुई बातों या भावनाओं को जल्दी और आसानी से समझ लेता है। अच्छा। अंग्रेजी में able to notice और understand things quickly। तो हिंदी में समझदार या सूक्ष्म दृष्टि वाला। इसके समानार्थी observant, insightful, intelligent, aware। सही कहा। ये सभी तेज अवलोकन और गहरी समझ की क्षमता दिखाते हैं। परसेप्टिव व्यक्ति वो होता है जो सतह के नीचे देख पाता है, जो भावनाओं या स्थितियों की बारीकियों को पकड़ लेता है। वाक्यों में प्रयोग देखते हैं। पहला, द परसेप्टिव चाइल्ड नोटिस्ड हर फ्रेंड्स सैडनेस। उस समझदार बच्चे ने अपने दोस्त की उदासी पर ध्यान दिया। यहाँ बच्चे की संवेदनशीलता और अवलोकन क्षमता दिखती है। हाँ। और एक, She gave a perceptive comment about the new policy. उसने नई नीति के बारे में एक सूक्ष्म दृष्टि वाली टिप्पणी दी, यानी उसने नीति के उन पहलुओं पर गौर किया जो शायद दूसरों को नजर नहीं आए थे। ये तो बहुत अच्छी खूबी है। और अब हमारा आज का आखिरी शब्द एपैथेटिक। ये सुनने में थोड़ा लैकेडेजिकल जैसा लग रहा है, पर शायद अलग है। हाँ, ये अलग है और ये जानना जरूरी है। एपैथेटिक का मतलब है उदासीन, भावशून्य या अनिच्छुक, जिसे किसी चीज में कोई दिलचस्पी ना हो, कोई भावना महसूस ना हो या किसी बात की परवाह ना हो। अच्छा। अंग्रेजी में हैविंग नो इंटरेस्ट और फीलिंग, नॉट केयरिंग। तो लैकेडेजिकल में कोशिश या मेहनत की कमी है, जबकि एपैथेटिक में दिलचस्पी या भावना की ही कमी है। ये फर्क है। बिल्कुल सही फर्क बताया आपने, एकदम सटीक। लैकेडेजिकल व्यक्ति शायद काम कर दे पर बिना मन लगाए। एपैथेटिक व्यक्ति को तो शायद उस काम से या उसके नतीजे से कोई मतलब ही ना हो। इसके समानार्थी हैं इंडिफरेंट, अनइंटरेस्टेड, इमोशनलेस, डिटैच्ड। उदाहरण देखें। जैसे ही वॉज एपैथेटिक अबाउट द अपकमिंग इलेक्शंस। वो आने वाले चुनावों के प्रति उदासीन था। मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन जीतेगा या हारेगा। बिल्कुल। और एक, द टीचर वॉज डिसअपॉइंटेड बाय द स्टूडेंट्स एपैथेटिक रिस्पॉन्स टू द सीरियस इशू। शिक्षक गंभीर मुद्दे पर छात्रों की उदासीन प्रतिक्रिया से निराश थे। यानी छात्रों ने कोई रुचि या भावना नहीं दिखाई। हाँ, समझ गया। लैकेडेजिकल मतलब प्रयास की कमी और एपैथेटिक मतलब भावना या रुचि की कमी। बहुत अच्छे। तो ये थे हमारे आज के 10 शब्द। मुझे लगता है इन शब्दों की बारीकियां समझकर बातचीत और लिखने में काफी मदद मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। और अब बारी है उस कहानी की जिसमें ये सभी शब्द इस्तेमाल हुए हैं। इससे ये शब्द और अच्छे से याद रहेंगे, है ना? हाँ, सुनने के लिए बिल्कुल तैयार। तो कहानी यूं है। एक हलचल भरे शहर में अर्जुन नाम का एक अस्ट्यूट यानी चालाक जासूस रहता था। वो अपने तेज दिमाग और मुश्किल केस सुलझाने के लिए मशहूर था। एक दिन एक अमीर व्यापारी ने रिपोर्ट लिखाई कि उसका बेशकीमती हीरा चोरी हो गया है। शहर की पुलिस थोड़ी इनेप्ट साबित हो रही थी। मामला उनसे संभल नहीं रहा था, इसलिए अर्जुन को बुलाया गया। अच्छा। पुलिस के उलट अर्जुन अपने काम में बहुत प्रूडेंट था। उसने हर सुराग को बड़ी सावधानी से परखा, कोई भी छोटी से छोटी बात नजरअंदाज नहीं की। ठीक है। इसी दौरान व्यापारी का एक फीबल सा दिखने वाला सहायक, जो डर के मारे कांप रहा था, मुश्किल से ही कुछ बोल पा रहा था। ओह। अर्जुन, जो काफी सगेशियस था, समझ गया कि सहायक कुछ जरूर जानता है, पर बताने से बहुत डर रहा है। समझ गया। जासूस पूरी तरह विजिलेंट रहा, हर किसी की हरकत पर नजर रखे हुए था। उसने देखा कि हवेली का एक गार्ड बड़े लैकेडेजिकल अंदाज में ड्यूटी कर रहा है, ऊँग रहा था और ऐसे दिखा रहा था जैसे उसे कोई परवाह ही ना हो। लापरवाह गार्ड। हाँ, और मजे की बात ये कि ये गार्ड इतना ऑब्ट्यूज था कि उसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि अर्जुन उसे शक की निगाह से देख रहा है। हाँ। अपनी परसेप्टिव नजरों से अर्जुन ने गार्ड के जूतों पर गीली मिट्टी का छोटा सा दाग देखा। अच्छा। ठीक वैसी ही मिट्टी टूटी हुई खिड़की के पास पैरों के निशानों पर भी थी। अर्जुन ने सोचा, एक गार्ड के जूतों पर मिट्टी क्यों होगी जब उसे सारी रात अंदर ही रहना था।
सही सवाल। जब सबूतों के साथ गार्ड से पूछताछ की गई तो वो टूट गया और उसने जुर्म कबूल कर लिया। उसे व्यापारी के एक दुश्मन ने हीरा चुराने के लिए पैसे दिए थे। दूसरी तरफ व्यापारी जो हमेशा अपने कर्मचारियों की जरूरतों और परेशानियों के प्रति एपैथेटिक रहता था, उसे अब एहसास हुआ कि शायद इसी उदासीनता ने ऐसे विश्वासघात को मौका दिया। सबक मिला उसे। बिल्कुल। आखिरकार अर्जुन की अस्ट्यूट चालाकी और सगेशियस बुद्धिमत्ता ने केस सुलझा दिया। व्यापारी ने भी सबक सीखा और अपने कर्मचारियों का बेहतर ख्याल रखने का फैसला किया। बढ़िया। पूरा शहर अर्जुन की विजिलेंट, सतर्क नजरों और परसेप्टिव सूक्ष्म दृष्टि सोच की तारीफ कर रहा था। यहाँ तक कि वो फीबल, कमजोर सहायक भी अर्जुन की हिम्मत देखकर थोड़ा साहसी बन गया। वाह। ये कहानी दिखाती है कि कैसे प्रूडेंट, विवेकशील, सतर्क और बुद्धिमान होना मुश्किल हालात से निकाल सकता है, जबकि लैकडेजिकल, आलसी रवैया और ऑब्ट्यूस मंदबुद्धि होना सिर्फ नाकामी की तरफ ले जाता है। वाह, क्या शानदार कहानी थी। सारे शब्द इतनी खूबसूरती से इसमें समा गए। उम्मीद है श्रोताओं को भी ये तरीका पसंद आया होगा शब्दों को याद रखने का। हाँ, उम्मीद तो यही है। चलिए एक बार जल्दी से आज सीखे गए शब्द दोहरा लेते हैं। अस्ट्यूट, चालाक, तेज; इनेप्ट, अक्षम, अनाड़ी; प्रूडेंट, विवेकशील, सावधान; फीबल, कमजोर, दुर्बल; सगेशियस, अति बुद्धिमान, दूरदर्शी; लैकडेजिकल, आलसी, बेपरवाह; विजिलेंट, सतर्क, चौकस; ऑब्ट्यूस, मंदबुद्धि, धीमा; परसेप्टिव, समझदार, सूक्ष्म दृष्टि वाला; और एपैथेटिक, उदासीन, भावशून्य। बिल्कुल। और अब जाते जाते एक छोटा सा सवाल श्रोताओं के लिए सोचने को। हाँ। आज हमने जिन शब्दों पर चर्चा की, उनमें से कौन सा शब्द आपको किसी व्यक्ति या स्थिति को समझने में सबसे ज्यादा मददगार लगा और क्यों? जरा सोचिएगा कि इन शब्दों की समझ आपके आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया कैसे बदल सकती है। बहुत अच्छा सवाल है, इस पर जरूर सोचना चाहिए। तो आज की इस दिलचस्प चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी मजा आया। उम्मीद है इन शब्दों को सीखने में आपको मजा आया होगा और ये आपके काम आएंगे। बिल्कुल। ऐसी ही और ज्ञान भरी बातों और विश्लेषण के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक सीखते रहें।